सोचो आज की क्लास में हम एक और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमने देखा है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही हमें समझ में आता है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं प्रैक्टिकली, है ना। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक ऐसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि चिल्ड्रन हु प्रेफर, कुछ बच्चे हैं जो कि वॉकिंग प्रेफर करते हैं, और एक स्कूल है जिसका नाम है स्कूल ए। ठीक है, जैसे आपका कोई स्कूल होगा, उसका कुछ नाम होगा, बट यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया कि लेट्स से कि स्कूल का नाम ए है। वैसे ही एक दूसरा स्कूल है जिसका नाम बी है, एक और वैसे ही स्कूल है जिसका नाम सी है। ठीक है, ए स्कूल में वॉकिंग को प्रेफर करने वाले 40 बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि हाँ वॉकिंग अच्छा लगता है, वॉकिंग करना बढ़िया है। कुछ बच्चे समझते हैं कि नहीं, साइकिलिंग करना बढ़िया है, तो स्कूल ए में वो 45 बच्चे हैं। ऐसे ही करके आपके पास डेटा दी हुई है। स्कूल बी 55, स्कूल वॉकिंग और 25 साइकिलिंग। स्कूल सी में वॉकिंग के लिए 15 बच्चे हैं और साइकिलिंग के लिए 35। अब ये क्या है बच्चों? ये एक तरीके से लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है। लैंग्वेज के फॉर्म में क्या है ये लिखा हुआ है, वो तो मैं हम इस चीज को समझ पा रहे हैं ना, कि एक स्कूल है, उसके अंदर कुछ बच्चे हैं जो कि प्रेफर करते हैं वॉकिंग को, जो कि प्रेफर करते हैं साइकिलिंग को, है ना। और कौन सा स्कूल है, स्कूल ए में ऐसे 40 बच्चे हैं जो कि वॉकिंग को प्रेफर करते हैं। तो ये सारी चीजें समझ लो कि लैंग्वेज में बताई गई हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में है, जो कि हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं। ठीक है, अब इसी चीज को ये बोल रहा है कि मेक एन एप्रोप्रिएट ग्राफ, ग्राफ बना के मुझे इसी चीज को मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट कर। तो हाँ, हमने सीख रखा है अभी तक। अच्छा, अभी तक हमने क्योंकि सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझते हुए आए हैं, तो अब हम थोड़ा सा, तुम देखोगे कि तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप, क्योंकि हमारी सब समझने की पावर बढ़ गई है अभी। तो देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं बच्चों। एक तो बोला जा रहा है चिल्ड्रन के बारे में, ठीक है, कि वो क्या प्रेफर करते हैं, वॉकिंग एंड साइकिलिंग। ठीक है, दूसरी चीज है स्कूल के बारे में बताया जा रहा है, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी। एक डेटा सेट क्या हो गया, एक पूरा का पूरा डेटा सेट, या समझ लो कि एक जो बात बताई जा रही है, एक तो स्कूल के बारे में बताई जा रही है, और बहुत सारे स्कूल हो गए एक ये। और स्कूल के अंदर दो बातें बताई गई, एक वॉकिंग की बातें हैं और दूसरी साइकिलिंग की बातें हैं। ठीक, तो इतने तरीके के तुम्हारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सेट है। तीन, एक तो कि स्कूल के बारे में बताया ही जा रहा है, स्कूल ए बी सी, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था स्कूल डी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कर ही लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूं और मैं यहाँ पे लिखूं स्कूल डी, ठीक है, इसमें भी डाल दो फॉर एग्जाम्पल 30, 35। ऐसे ही स्कूल ई भी हो सकता था, तो कितना भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन बातें जो बताई जा रही हैं वो तो स्कूल के बारे में ही है ना। और दो अलग अलग बातें हैं, क्या, एक वॉकिंग और एक साइकिलिंग। तो टोटल कितने तरीके के डेटा सेट हो गए, देखो तीन। एक तो स्कूल, दूसरा उसमें वॉकिंग के बारे में बताया जा रहा है, और तीसरा साइकिलिंग के बारे में। तो हमने जब डबल बार ग्राफ पढ़ा था बच्चों, आपको याद होगा, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट के हिसाब से उसको देखो। जब हमने डबल बार ग्राफ पढ़ा था तो हमने देखा था, हमने पहले तो समझा कि डबल बार ग्राफ क्यों चाहिए, और जब हमने सब कुछ समझ लिया तो हमने एक शॉर्टकट समझा। हमने समझा कि अच्छा, जब भी क्वेश्चन में ना ऐसे तीन तरीके के डेटा सेट दिए हुए हैं, या दो से ज्यादा दिए हुआ हुए हो, है ना, तो हमें डबल बार ग्राफ बनाना चाहिए। ये हमने देखा था, तो आप उसमें जाओ प्लेलिस्ट डबल बार ग्राफ वाले में, और उसमें बहुत अच्छे से हमने समझा कि डबल बार ग्राफ स्टार्ट ही क्यों किया हमने, क्यों चाहिए। और जब सब कुछ समझ लिया, तब हमने ये समझा कि भाई एक शॉर्टकट भी है कि क्वेश्चन में हम कैसे समझे कि मुझे डबल बार ग्राफ बनाना है। जैसे इस क्वेश्चन में अभी मैं पिक्टोरियल नहीं बना रहा, मैं कोशिश भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको दिखा दिया है कोशिश करके कि बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं इसमें सिंगल बार ग्राफ भी बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, सिंगल बार ग्राफ भी बनाने की कोशिश नहीं करूंगा।
क्योंकि मुझे अब समझ है कि भाई ये सिंगल बार ग्राफ से भी नहीं बनेगा, तो मैं सीधा का सीधा डबल बार ग्राफ बनाऊंगा। और ये चीज मैं क्यों समझा, क्योंकि मैंने डबल बार ग्राफ का प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ समझाया हुआ है। और दूसरी चीज की उसी में मैंने एक शॉर्टकट भी बताया हुआ है कि जब मेरे पास इस तरीके के डेटा होते हैं तो मुझे डबल बार ग्राफ यूज करना चाहिए। किस तरीके के डेटा, तीन से और तीन या तीन से ज्यादा, तो जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल के बारे में बताया गया है और वॉकिंग हो रही है वहां पे और साइकिलिंग हो रही है, ठीक है। अगर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन होता बच्चों, चलो देखते हैं एक बार, ठीक है। अगर सिर्फ बच्चों ऐसा क्वेश्चन होता, थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ कि आप क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन समझाओ, ये साइकिलिंग का पोर्शन हटा दो, ठीक है जी। आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ये है कि स्कूल ए, उसमें वॉकिंग करने वाले बच्चे 40, स्कूल बी उसके अंदर वॉकिंग करने वाले बच्चे 55, स्कूल सी उसके अंदर वॉकिंग करने वाले बच्चे 15, स्कूल डी उसके अंदर वॉकिंग करने वाले बच्चे 30। बस इतना क्वेश्चन होता। तो देखो कितने तरीके के डेटा सेट है मेरे पास। एक तो स्कूल के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे स्कूल के बारे में बताया जा रहा है, और सिर्फ उसके अंदर वॉकिंग है। तो दो तरीके के सेट हैं, तो इसको मैं सिंगल बार ग्राफ से बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दो तरीके के सेट हैं, तो मैं दो एक्सिस पे उसको बना दूंगा। एक एक्सिस पे मैं लिखूंगा यहाँ पे जी स्कूल, स्कूल, और ऐसे करके एरो बनाऊंगा। एरो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है ये स्कूल के बारे में बता रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एरो बना रहा हूँ ऐसे। क्योंकि ये वाला जो एरो है, ऐसा वाला एरो जो कि ये है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो आ रहा है, यहाँ से ये स्कूल के बारे में बता रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो बना के बताया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा स्कूल ए, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्कूल बी, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा जी स्कूल सी, वैसे ही, सॉरी, वैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पे स्कूल डी, ठीक है। ओके, इस साइड में मैं क्या लिखूंगा, इसमें मैं लिखूंगा नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रेन हु प्रेफर वॉकिंग, है ना। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे ऐसे, सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेफर वॉकिंग, ये मैं लिखूंगा यहाँ पे। और लिखने के बाद मैं ऐसा एरो बनाऊंगा, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो एरो है, ये वाला एरो, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे जो कि वॉकिंग प्रेफर करते हैं। तो अब देखो स्कूल ए में कितने बच्चे हैं, 40। तो मैं सबसे पहले ऐसे करके एक बार बना देता हूँ, और यहाँ पे ऐसे 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 यहाँ तक है, समझ ले, है ना। यहाँ पे इसका जो सबसे ऊपर वाला टॉप मोस्ट पोर्शन है, वहां पे मैं 40 लिख देता हूँ। मतलब देखो मैंने क्या बताया इससे, मैंने ये बताया कि स्कूल ए में जो ये बार बना हुआ है, ठीक है, ये कहाँ तक जा रहा है, 40 तक। मतलब स्कूल ए में नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेफर वॉकिंग कितने हैं, 40। ओके, स्कूल बी में कितने हैं जी, 55। तो 40 के ऊपर आएगा 55, तो ये थोड़ा सा बार ऊपर तक बनेगा, तो मैं थोड़ा ऊपर तक बनाता हूँ, ऐसे करूंगा। और यहाँ पे ऐसे 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 डॉट डॉट करके क्या लिखूंगा, 55। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये बार जो बनाया है मैंने, इसकी हाइट कहाँ तक है, इसकी हाइट है 55 तक। इससे मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि स्कूल बी में नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि वॉकिंग प्रेफर करते हैं वो है 55। ऐसे ही आ जाओ स्कूल सी में तो 15 ही है, तो 15 कहीं यहाँ पे रहा होगा, है ना, 40 के नीचे। तो मैं ऐसे 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 करके जाऊंगा, यहाँ तक डॉट डॉट करके, और मैं यहाँ से लेके ऐसे बना दूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा कि 15। स्कूल डी में कितने हैं, 30। तो 30 भी 40 के नीचे रहा होगा कहीं, लेकिन 15 के ऊपर रहा होगा। तो ऐसे ऐसे करके जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे मैंने एक ऐसे बार बना दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा 30, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्कूल डी। देखो, अगर सिर्फ ये साइकिलिंग वाला पोर्शन नहीं होता मेरे बच्चों,
अगर सिर्फ वॉकिंग वाला पोर्शन होता तो देखो एक सिंगल बार ग्राफ से काम बन गया था। ये सिंगल बार ग्राफ है ना? इसलिए मैं बोल रहा था कि सिर्फ दो तरीके के डेटा अगर होते, दो तरीके के क्या, सिर्फ स्कूल के बारे में बताया, यहाँ पे स्कूल के बारे में बताया और सिर्फ बता दिया कुछ वॉकिंग, या उसमें मार्क्स स्कोर्ड, या कितने बच्चे आए स्कूल के अंदर, कोई भी डेटा, लेकिन सिर्फ दो ही तरीके के डेटा अगर उसके अंदर होते तो मैं सिंगल बार ग्राफ से मेरा काम बन जाता। ठीक। लेकिन अब इसके अंदर क्या है? अब इसके अंदर दो चीजें हैं। इसके अंदर बोला कि वॉकिंग भी तो है और साइकिलिंग भी है जी। लो, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा के, तो जब ये दो चीजें आ गई इसके अंदर, तो अब मैं देख पा रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, कि एक तो स्कूल के बारे में बताया गया पूरा, फिर उस स्कूल के अंदर दो चीजें बताई गई, वॉकिंग और साइकिलिंग। तो अब मुझे डबल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? सेम इसी तरीके से, स्कूल एरो बनाया और यहाँ पे हमने लिखा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है। अब वॉकिंग नहीं लिखेंगे इसके अंदर, प्रेफर वॉकिंग, क्योंकि इसके अंदर अब मुझे दो चीजें डेटा चाहिए, एक वॉकिंग भी और एक साइकिलिंग भी। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले एक बात बताऊंगा अपने ऑडियंस को, या जो भी तुम्हारे पेपर चेक कर रहे हैं, तुम्हारे आंसर्स को देख रहे हैं, मुझे बताना पड़ेगा कि देखो भैया, अगर इस तरीके का बार मैंने बनाया है तो इसका मतलब है वॉकिंग, और अगर मैंने कुछ ऐसा बार बनाया हुआ है, ऐसा, तो इसका मतलब है साइकिलिंग। ये बताना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक। अब देखो कैसे बनेगा। स्कूल ए हुआ, स्कूल ए में 40 बच्चे वॉकिंग करते हैं जी, 40 बच्चे वॉकिंग करते हैं, ये तो मैंने पहले से बना रखा है। और ऐसा बार बनाया मतलब वॉकिंग है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं भरा हुआ है, देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं भरा हुआ है। ओके। लेकिन अगर अब मुझे साइकिलिंग के बारे में बताना है कि 45 बच्चे साइकिलिंग करते हैं, तो 45 कहाँ होगा, 40 के ऊपर होगा कहीं यहाँ पे। ठीक है। तो ये देखो, एक ग्राफ इसी के साथ साथ बन जाएगा स्कूल ए के लिए ही, और कैसा बनेगा, ऐसा, ऐसा। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन क्या बता रहा है, स्कूल ए पे मैं गया, स्कूल ए देखा, ठीक है, स्कूल ए पे 40 बच्चे हैं जो कि ये बार बनाया हुआ है। अब मैं देखूंगा कि ये बार क्या बताता है, ये बार वॉकिंग के बारे में बताता है, ठीक है। तो 40 बच्चे वॉकिंग करते हैं। फिर मैंने देखा कि एक ऐसा बार बनाया हुआ है, इसके अंदर ऐसे ऐसे बनाए हुए हैं, है ना? और चलो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे 45। तो मैं बोलूंगा कि ये क्या बताता है, ऐसा साइकिलिंग। तो मैं देख पा रहा हूँ कि भाई 45 बच्चे साइकिलिंग करते हैं, इस बार ग्राफ से मुझे पता चल रहा है। इसी तरीके का, क्योंकि दो बार मैंने यूज किया है, एक बार ये है, देखो, एक ऐसा बार और दूसरा ऐसा वाला बार, दो बार यूज किया है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। और ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है डबल बार ग्राफ में। आप एक बार जाकर के डबल बार ग्राफ का वीडियो देखो, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है। ओके। अब आ जाओ स्कूल बी में, 55 थे वॉकिंग वाले, 25 थे साइकिलिंग वाले। स्कूल बी पे आ जाते हैं जी। स्कूल बी पे 55 तो मैंने बना दिया है ऑलरेडी, है ना? अब साइकिलिंग वाला बनाना है, ऐसा वाला बार बनाना है। और कितने बच्चे हैं, 25, तो 25 ये 30 से तो कम रहा होगा, लेकिन 15 से ज्यादा, तो मैं ऐसे करके कुछ जाऊंगा, ऐसे करके डॉट 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 मैं यहाँ पे गया। ठीक है। और यहाँ इसके पास में एक ऐसा वाला बार ग्राफ बनाया, और इसके अंदर मैं ऐसे ऐसे करके बना दूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पे जो आ रहा है 25, ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, समझ लेना, है ना? 25। ओके। स्कूल सी पे चलते हैं। स्कूल सी बता रहा है 15 और 35। तो 15 तो जी स्कूल सी का ऑलरेडी मैंने बना रखा है। 35 यहाँ से 30 के ऊपर होगा कुछ, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाने के बाद ऐसे एक बनाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा 35। अभी स्पेस नहीं है तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, समझ लेना आप। ठीक है। सेम आ जाओ स्कूल डी में, 30 और 35, तो 35 यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ऐसे करके मैंने बना दिया 35।
ठीक है, ये हो गया जी डबल बार ग्राफ और यही हो गया तुम्हारा आंसर। दिस इज योर डबल बार ग्राफ और यही आंसर आपका है। ठीक है, सो ओवरऑल मेरा ये कहना था कि कभी भी क्वेश्चन में बच्चों अगर तीन तरीके के फैक्ट्स दिए हुए हो, एक तो स्कूल, अब ये कितना भी हो सकता था स्कूल, बहुत सारे, एक वॉकिंग और एक साइकिलिंग, तो आपको डबल बार ग्राफ चूज कर लेना, सिंपल। और ये कैसे पता चलेगा? ऐसा नहीं है कि मैं कुछ दिमाग लगा रहा हूँ बच्चों, बस ऐसा है कि मुझे एक्सपीरियंस हो गया क्वेश्चन बना बना के। तुम भी जब 5 से 10, 6, 7 क्वेश्चन बना लोगे, तुम्हें भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ओके, ये सिंगल बार ग्राफ से तो बनेगा नहीं, क्योंकि सिंगल बार ग्राफ से मैंने पहले ही बताया आपको, सिर्फ अगर वॉकिंग होता तो मैं बना देता, सिर्फ अगर साइकिलिंग होता तो मैं बना देता। अब दोनों है जी। कोई बच्चा पूछे सर वॉकिंग साइकिलिंग तो ठीक है, और यहाँ पे मोटर बाइक होता तो, मोटर बाइक कोई प्रेफर करता है तो क्या करते? तो ट्रिपल बार ग्राफ बनता, जिसके अंदर एक और मुझे ऐसा बनाना पड़ता, मैं ऐसे करके कुछ बार बनाता और मुझे बताना पड़ता कि फॉर एग्जांपल बार के अंदर ऐसे ऐसे डॉट है, तो ये वाला बताता है मोटर बाइक। लेकिन ट्रिपल बार ग्राफ आपके कोर्स में नहीं है, आपको सिर्फ डबल बार ग्राफ तक पढ़ना है, इसलिए मैंने नहीं बताया। अदरवाइज हाँ, ऐसा बन सकता है अगर ऐसे कुछ होता तो। ठीक है जी, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक कुछ ऐसा ही क्वेश्चन होता, इसमें पहले पहले तो दिमाग लगा के बताओ कि सर मैं कौन सा ग्राफ बनाऊंगा। एक जगह मैं देख पा रहा हूँ कि पूरा का पूरा टीम है, ऐसे करके टीम है, टीम का नाम लिखा हुआ, उसको मैं एक्स एक्सिस पे डाल दूंगा। अब मेरा दिमाग काम करने लगा, मैं बोलूंगा कि ओके टीम है, तो सारे टीम को मैं एक्स एक्सिस पे ऐसे डाल दूंगा, इस वाले एक्सिस पे, इस वाले पे, ऐसे, है ना? ओके, फिर मैं देख पा रहा हूँ कि एक डेटा बता रहा है कि विंस इन ओडीआई, है ना? तो फ्रॉम चैंपियनशिप ट्रॉफी से लेकर के वर्ल्ड कप 6 तक जो है 75% टाइम्स विन है, और एक इस तरीके का डेटा है। तो मैं देख पा रहा हूँ एक ऐसा डेटा, एक ऐसा डेटा दो, और एक ये तीसरा डेटा टीम, तीन तरीके के डेटा है। मैं इसमें भी चुपचाप डबल बार कर दूंगा, इधर मैंने टीम कर दिया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ विंस, ऐसे एरो बना दिया। अब मुझे दो बताने पड़ेंगे कि अगर मैं ऐसा वाला बार बनाता हूं तो आप लोग समझना, इसको कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे बनाना है, इसको आप यहाँ पे साइड में बना सकते हो, बट हाँ आपके आंसर शीट में ये चीज होना चाहिए। इसका मतलब आप समझना कि विन फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 6, विन फ्रॉम चैंपियन ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 6। फिर मुझे एक और बनाना पड़ेगा ऐसे, ऐसे बना करके मैं बताऊंगा कि अगर ऐसा बना हुआ है तो आप समझना लास्ट 10 ओडीआई इन 7। ठीक है, और फिर आपने कुछ नहीं, आपने यहाँ पे टीम का नाम लिखना है। सबसे पहले आ जाओ साउथ अफ्रीका, तो आप लिख दो जी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पास एक बार बनाओ, बना दिया। इसने 75% ऑफ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा परसेंटेज, नंबर ऑफ नहीं, परसेंटेज नंबर ऑफ विंस, तो 75% तक, तो यहाँ पे लिख दो 75। अब लास्ट 10 इन ओडीआई इन 7, 78% टाइम किया इसने, तो मैं यहाँ पे 78, 75 से थोड़ा ऊपर होगा यहाँ पे, तो इसी के साथ एक ऐसे बनाऊंगा, और इसमें मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा, क्योंकि ये क्या बताता है, ये लास्ट 10 ओडीआई इन 7 बताता है। ऐसे ही करके मैं सारी टीम का ग्राफ बना दूंगा। समझ में आ रहा है आपको? तो बच्चों ऐसे करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और अब आप सॉल्व कर पा रहे हो, अब आपको मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे, क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों बना रहा हूँ डबल बार ग्राफ। भाई सिंगल वाले से बनेगा ही नहीं, सिंगल वाले से काम नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं काम चल पाएगा? क्योंकि बात ऐसी है, दो दो तीन तरीके के डेटा है,
हाँ, कुछ ऐसा डेटा होता जो डबल से भी नहीं काम चलता तो ट्रिपल बार ग्राफ बनता, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है ना? तो अगर देखो, अगर इसी में सिर्फ ये वाला क्वेश्चन होता बच्चा, तो फॉर एग्जांपल इसको दूसरे कलर से देखते हैं। मैं बोलता हूँ, इस वाले में अगर मैं इसको काट दूं थोड़ी देर के लिए, इस वाले पोर्शन को, समझ लो कि ये है ही नहीं। सिर्फ क्वेश्चन ये होता है, टीम दी हुई होती और सिर्फ ये दिया होता नंबर ऑफ विंस, तो मैं क्या करता, मैं सिंगल बार ग्राफ बना देता, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, बस 75% लिखा और काम बन गया साउथ अफ्रीका में। फिर मुझे ये बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तुम बोले सर ये लिखना पड़ता है क्या एक, कि ये क्या बता रहा है? हाँ, लिख सकते हो। अगर नहीं भी लिखे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि एक ही बार ग्राफ। कंफ्यूजन कब आ जाता है, जब आप दो तरीके के बार बना रहे हो, एक ऐसा बनाया और मान लो कहीं ऐसा बना हुआ है। अब तुम्हें पता ही नहीं है कि ये वाला क्या बात बता रहा है और ये वाला क्या बता रहा है, तो आपको बताना पड़ता है यहाँ पे लिख करके। लेकिन अगर सिर्फ सिंगल ही है, तो हाँ, लिख के बता दोगे तो और अच्छी बात है। मुझे तो लगता है कि हाँ, ये बेटर तरीका है कि आपको लिख देना चाहिए कि भाई, जो मैंने ये बार बनाया है, इसका क्या मतलब है। तो आपने लिख दिया कि ऐसा बार बनाया, विन फ्रॉम चैंपियन ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 6। हाँ, तो अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए। अगर मैंने पहले सिंगल बार ग्राफ में कहीं नहीं बनाया है, तो आप समझना कि हाँ, ऐसा बना सकते हैं, और मतलब गुड प्रैक्टिस बोल सकते हैं। बट अगर नहीं बनाया तो मुझे नहीं लगता कि आपके नंबर्स कटने चाहिए, है ना, एग्जाम्स में या कहीं पे भी, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट हाँ, बना दिए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप और भी क्लियर करके सब कुछ बता रहे हो। ओके। और ऑस्ट्रेलिया 61%, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और फिर मैं 61, तो यहाँ पे कहीं होगा 61, ऐसे करके मैंने ऐसे बना दिया, ये हो गया 61 जी। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अगर दो डेटा नहीं होता, देखो, सिर्फ दो तीन तरीके के डेटा नहीं होते, सिर्फ ये टीम के बारे में होता और ऐसे होता, तो मेरा सिंगल बार ग्राफ से काम चल जाता। तो ये सब कुछ कैसे समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आपको समझ में आता जा रहा है कि ओके, ये तो ऐसे बनना चाहिए, ये तो ऐसे बनना चाहिए। ठीक है जी। अब बच्चों, हम बहुत अच्छे फॉर्म में हो गए हैं इतना प्रैक्टिस करके, कि अब हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि भाई, अब तो पिक्टोरियल ग्राफ, सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें अच्छे से समझ में आ गया कौन से क्वेश्चन डबल बार ग्राफ बनाने चाहिए, और ये सब क्यों करना, क्योंकि मुझे, मेरा एम क्लियर था कि डेटा हैंडलिंग का मतलब है ये जो बातें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, इसको मैथ में कन्वर्ट कर देना है। ये मैंने मैथ में कन्वर्ट कर दिया जी। इतना सा काम है। कोई मैथमेटिक्स एक तरीके से नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर तो ये सीख रहे हैं कि क्या तरीका है कि इस बातों को, इन बातों को जो इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन बातों को मैं ऐसे बता दूं मैथ के तरीके से। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम अपने अगले क्लास में एक तरीके का और आपको मैं ग्राफ बताऊंगा, जिसका नाम है साइक्लिक ग्राफ। क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे होता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और फिर ऑलमोस्ट आपका सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। एक दो क्लास और लगेगा, ठीक है। चलो, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो और एंजॉय करो। बाय।